Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.1 इवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास किस तरह से हुआ, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। When Qutbuddin Aibak established himself as an independent sultan at Lahore, the available administrative apparatus was continued in the initial phase. जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित किया तो उस समय मौजूद प्रशासनिक तंत्र प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहा था। The prevailing structure was not altered or disturbed, and as long as the local rulers recognized the supremacy of the Sultan in Delhi, they were allowed to collect taxes and send it to the central treasury as tribute. अब देखिए, जब तक स्थानीय शासकों ने दिल्ली के सुल्तान को सर्वोच्चता स्वीकार किया, तब तक मौजूदा ढांचे में न तो कोई परिवर्तन किया गया और न ही उसे छोड़ा गया। उन्होंने सिर्फ कर वसूल कर उसे खिराज के रूप में केंद्रीय खजाने में भेजने की अनुमति दे दी थी। The central officials in these areas were mainly to help the local rulers in their administrative task. इन क्षेत्रों में केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य कार्य स्थानीय शासकों का उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देना था। With the expansion and consolidation of the Delhi Sultanate, new administrative institutions also started emerging. The administrative structure and institutions introduced in India were influenced by the Mongols, Seljukids, and etc., brought by the new rulers. The existing administrative institution in different parts of the country also contributed in giving shape to the new system. अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से कई नई प्रशासनिक संस्थाओं का भी उदय होने लगा। प्रशासनिक ढांचों और नए शासकों द्वारा भारत में प्रतिपादित संस्थाओं पर मंगोलों, सेल्जुकिड्स आदि का प्रभाव पड़ा। देश के विभिन्न भागों में मौजूद संस्थाओं ने भी नई प्रणाली का निर्माण करने में भी योगदान दिया। The sultans were aware of the fact that they had to rule over a subject population that was largely non-Islamic. सुल्तानों को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जिस प्रजा पर शासन करना था उसमें गैर इस्लामिक लोगों की संख्या अधिक थी। Thus, the sultans of Delhi had to introduce particular measures to suit the prevailing conditions in the Sultanate. इसलिए दिल्ली के सुल्तानों को सल्तनत की मौजूदा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए खास उपाय करने पड़ते थे। From the administrative point of view, the local level administration, it seems, was left mainly in the hands of village headmen, etc. प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा महसूस होता था कि स्थानीय प्रशासन मुख्यतः गांव के प्रधानों आदि के हाथों में आ गया था। The large extent of the Sultanate necessitated the evolution of administrative structure separately for the center and province. Thus, during the Sultanate period, administrative institutions emerged at different levels: central, provincial, and local. सल्तनत की सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रांत के लिए प्रशासनिक ढांचे का अलग से विकास करना आवश्यक था। इसलिए सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक संस्थाओं का विकास किया गया। Let us now examine various components of the administrative system in detail. आइए
अब हम प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न घटकों को विस्तार से समझें। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है 12.2, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तब इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।